स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार और आज हम कक्षा 10 के लिए गणित पढ़ेंगे और गणित में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2। प्रश्नावली 7.2 में आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 हमने कल आपको कराया था, आज पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। दो बिंदु दिए हुए हैं हमको ए और बी। हम इन दोनों बिंदुओं को समान 3 भागों में विभाजित करना है। समत्रिभाजित, सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3 और भाजित का मतलब भाग। इन दोनों बिंदुओं को समान 3 भागों में बांटना है। तो पहले वाले बिंदु को तो मान लेंगे बिंदु ए और इसको मान लेंगे बिंदु बी। पहले वाले बिंदु को बिंदु ए और दूसरे वाले बिंदु को बिंदु बी। इन दोनों बिंदुओं को हमको बांटना है समान 3 भागों में। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया इसका। ये बिंदु हमारे पास कितना है ए, और ए का मान 4, -1। दूसरे वाले बिंदु को मान लिया बिंदु बी। और बी का मान हमारे पास कितना है -2, -3। अब इन दोनों बिंदुओं को हमको विभाजित करना है 3 भागों में। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमको 2 बिंदु मानने पड़ेंगे। एक बिंदु हम मान लेंगे P और दूसरा बिंदु मान लेंगे हम Q। तो पहला बिंदु तो हमने मान लिया कितना है बिंदु P, और दूसरा बिंदु हमने कितना मान लिया Q। अब इन दोनों बिंदुओं के हमको निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे। तो जो बिंदु P है उसके निर्देशांक हमने मान लिए x, y। कितने मान लिए x, y। और जो बिंदु Q है इसके निर्देशांक हमने मान लिए x डैश, y डैश। क्योंकि सेम तो मान नहीं सकते, इसको अलग मानने पड़ेगा और इसको हमको अलग मानना पड़ेगा। ये कोमा है बीच में, x डैश, y डैश। अगर बात करते हैं बिंदु P की, किसकी, बिंदु P की, तो जितना AP का मान होगा उतना ही PQ का मान होगा और उतना ही QB का मान होगा। अगर हम ये माने कि इस पूरी रेखा की लंबाई कितनी है, 3, कितनी है 3, तो AP का मान होगा 1 और PB का मान हमारे पास कितना होगा 2। AP का मान 1 और PB की वैल्यू कितनी होगी 2। अगर बात करें Q की, तो AQ का मान हमारे पास कितना होगा 2 और QB इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना आना चाहिए 3। 2 + 1 3, 1 + 2 3। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये 1, और P से लेके B तक कितना है P से लेके B तक कितना है 2। अब बात करते हैं हम समान 3 भागों की। तो हमने मान लिया, माना बिंदु A के निर्देशांक, A के निर्देशांक कितने मान लिए, बिंदु A 4, -1। इसी प्रकार इस वाले बिंदु को मान लेंगे बिंदु B। कितना मान लेंगे बिंदु B। बिंदु B के निर्देशांक B -2 और -3, -2 और -3। अब बात करते हैं AP और PB की, अर्थात बिंदु P के लिए। जब बिंदु P के लिए बात करेंगे तो हम लिखेंगे AP अनुपात PB। और AP अनुपात PB कितना होगा, AP की वैल्यू कितनी है 1 और PB की वैल्यू कितनी है 2। तो उसको लिखेंगे हम 1:2। 1:2 अनुपात है तो उसको लिखेंगे हम M/N बराबर 1:2। M की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1 और N की वैल्यू यहाँ से कितनी है 2। M की वैल्यू 1 और N की वैल्यू कितनी है 2। बात कर रहे हैं बिंदु P की, तो P के लिए पहले निकालेंगे हम x का मान, x के निर्देशांक, फिर निकालेंगे y का मान, y के निर्देशांक। तो पहले बात करते हैं हम x की।
बिंदु दिया हुआ है ए 4 कोमा -1 तथा बिंदु बी -2,3 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक। तो पहले बात करेंगे हम x की, फिर बात करेंगे y की। x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, y1 की वैल्यू कितनी है -1, x2 की वैल्यू कितनी है -2 और y2 की वैल्यू कितनी है -3। x1 y1 x2 y2। अब बात करते हैं हम x की, विभाजन बिंदु x के निर्देशांक। विभाजन बिंदु x के निर्देशांक जब x की बात करेंगे विभाजन बिंदु x के निर्देशांक, तो x बराबर फॉर्मूला लगाएंगे m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बटे m प्लस n। m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। m की वैल्यू कितनी थी, m की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है -2, n की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी है 4 बटे m प्लस n अर्थात 1 प्लस 2। 2 ही कम 2, 2 चौक 8, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 8 में से 2 गए 6 बटे कितना 3, 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ से 2। अब बात करेंगे बिंदु y की। इसी प्रकार बिंदु y, तो यहाँ लिखेंगे हम विभाजन बिंदु y के निर्देशांक। तो सूत्र लगाएंगे y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो y बराबर m की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 और n की वैल्यू कितनी है 2। तो m की वैल्यू लगाई हमने 1, y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 2 और y1 कितना है हमारे पास -1 और ब्रैकेट में लगाएंगे बटे में m प्लस n अर्थात 1 प्लस 2। सोल्व करेंगे इसको, 3 एकम 3 -3 प्लस माइनस और 2 एकम 2, 1 और 2 3 -3 और -2, माइनस के कितने हो गए 5, -5 बटे 3। तो बच्चों इस सवाल में हमको बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने थे x, y। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है -5 बटे 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पे तब बिंदु P x, y के निर्देशांक हमारे पास आगे P, x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 2 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है -5/3। तो P का मान तो हमने फाइंड कर लिया। अब मान निकालना है हमको क्या होगा, अब मान किसका निकालना है क्या होगा, तो क्या होगा मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको x का मान निकालना पड़ेगा, फिर y का मान निकालना पड़ेगा और उन दोनों बिंदुओं को मान लेंगे हम x डैश y डैश, क्योंकि हमको x डैश y डैश की वैल्यू फाइंड करनी है।
अब बात करनी है हमको ए क्यू अनुपात क्यू बी की, अर्थात बिंदु क्यू के लिए। बिंदु क्यू के लिए ए क्यू अनुपात क्यू बी हम बात करेंगे। ए क्यू अनुपात क्यू बी, ए क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2, और क्यू बी की वैल्यू कितनी है 1, अर्थात 2:1। कितना लिखेंगे 2:1। इसको लिखेंगे हम m अनुपात n। m की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2, n की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 1। m और n की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमको निकालनी है x डैश y डैश की वैल्यू। तो बिंदु A हमको दिया हुआ है 4 -1 तथा बिंदु B हमको दिया हुआ है -2 -3 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु क्यू के निर्देशांक। क्यू के 2 मान निकलेंगे, एक तो x डैश और एक y डैश। x1 y1 x2 y2। तो पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। x1 की कितनी है 4 है, और y1 की वैल्यू कितनी है -1। x2 की वैल्यू यहाँ से कितनी है x2 कितनी है -2, और y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से -3। y2 कितना आ गया बच्चों -3। अब इसी प्रकार बात करेंगे बिंदु x के निर्देशांक और फिर बिंदु y के निर्देशांक। तो पहले बात करते हैं x की। विभाजन सूत्र है ये, विभाजन बिंदु x के निर्देशांक x के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, बटे में m प्लस n। m की वैल्यू हमारे पास कितनी है अब की बार 2, x2 की वैल्यू -2 प्लस n की वैल्यू कितनी है n की वैल्यू हमारे पास 1, और मल्टीप्लाई में x1 की वैल्यू कितनी है 4 बटे m प्लस n अर्थात 2 + 1। 2 दूनी कितने होंगे 4, और 4 1 जा 4 अपॉन 2 + 1 3, ये 4 माइनस और ये 4 प्लस, कट के कितना होगा 0, और 0 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करी, x का मान हमारे पास कितना है 0। अब मान निकालेंगे हम y का, इसका मान निकालेंगे y का। विभाजन बिंदु y के निर्देशांक। विभाजन बिंदु y के निर्देशांक। तो हम लिखेंगे y = my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, बटे में लिखेंगे m प्लस n। तो बच्चों हमारे पास m की वैल्यू कितनी थी m2, y2 की वैल्यू कितनी है -3, y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1, और y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से -1, और बटे में लगाएंगे m प्लस n। m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1 अर्थात 2 + 1। गुना कर देंगे, 2 × 6, 1 × 1 बटे 2 + 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, -6 और -1 -7 बटे 3। तो ये हमने x का मान निकाला 0, और y की वैल्यू कितनी फाइंड करी -7 बटे 3। हमको निकालना था बिंदु
क्यू एक्स डैश कोमा वाई डैश का मान। तो इस वाले बिंदु को तो मान लेंगे हम एक्स डैश, और इस वाले बिंदु को कितना मान लेंगे वाई डैश। विभाजन बिंदु क्यू एक्स डैश कोमा वाई डैश के निर्देशांक। तो हम लिखेंगे क्यू तो लिखेंगे जो का तो एक्स डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, एक्स डैश कितना है 0, फिर कोमा वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास -7/3, वाई डैश की वैल्यू कितनी है -7/3। तो इस सवाल के अंदर हमको पी की वैल्यू फाइंड करनी थी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी। पी की वैल्यू फाइंड करी हमने और क्यू की वैल्यू फाइंड करी। लास्ट में एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, अतः समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं, पहला बिंदु हमारे पास था पी एक्स कोमा वाई तथा क्यू एक्स डैश कोमा वाई डैश के निर्देशांक। तो यहाँ पे बच्चों में लिखेंगे पी जो था हमारे पास पी एक्स कोमा वाई, एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2 कोमा -5/3 तथा क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, क्यू एक्स डैश कोमा वाई डैश, एक्स डैश की वैल्यू तो हमारे पास कितनी थी 0 और वाई डैश की वैल्यू कितनी है -7/3, और ये हमारा क्या है आंसर। तो बिंदु पी और क्यू की वैल्यू इस सवाल के अंदर में फाइंड करनी थी जो हमने फाइंड की। अब इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।